नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के इस सबसे बड़े डिबेट शो में। सोशल मीडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा डिबेट शो भारत में पहली बार। सोशल मीडिया पर आप भारत में पहली बार डिबेट शो देख रहे हैं। आज बिहार लाइव नाउ पर मुद्दा बिहार का, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका तारुफ आप सबसे करवा दें। संजय केजरीवाल, मुजफ्फरपुर के जाने माने चेहरे, और कोरोना काल में इन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किया है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमारी दूसरी तरफ संजय कुमार, थोक सराफा संघ के महामंत्री हैं, जो कि व्यवसायी हैं, और मुजफ्फरपुर सोनार पट्टी, जो कि बहुत ही नामी है, उसके व्यवसायी हैं। सुनील कुमार बंका, हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, सूतापट्टी के कपड़ा व्यवसायी। आज इस मुद्दे को लेकर हम आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में अब दुकान खुलने के समय को लेकर बहुत बड़ा फेर बदल कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक ये दुकानों को खोलने का आदेश, जो कि बिहार सरकार की तरफ से आया है। इससे सबसे पहले इस मुद्दे पर संजय केजरीवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो किया गया है, आपके अनुसार कैसा फैसला है? देखिए, कोरोना जो वैश्विक महामारी हमारे हिंदुस्तान में जो धमक दी, आज उसकी धमक से पूरा हिंदुस्तान व्यथित है। मैं इस बात को मानता हूँ कि लॉकडाउन एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम इस वैश्विक महामारी के प्रसारण को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि आप बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे यह बात बताएं कि जब एक किसान की फसल बर्बाद होती है तो आप किसान को मुआवजा देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब किसी गरीब का, किसी अति पिछड़ा का, किसी का कोई नुकसान होता है, किसी मजदूर का, आप उसको मुआवजा देते हैं। एक सरकारी मुलाजिम के साथ कोई घटना घटित होती है, उसको मुआवजा मिलता है। फौज में जो हमारे भाई बिहार के सपूत जो सेवा करते हैं, उनके साथ कोई नुकसान होता है, उसकी भी भरपाई आप करते हैं। वैश्य समाज, मैं रिपीट करता हूँ, वैश्य समाज, और उनमें वैसे वैश्य भी जो कर्म से वैश्य हैं, वो वैश्य जात में हो या न हो, कर्म से वो वैश्य हैं। क्या कभी आप सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने यह बात सोचा कि 25 मार्च से लेके अभी तक होली, ईद, बकरीद जैसे पर्व, सावन का पवित्र महीना, लाखों लाख की संख्या में यहाँ कांवड़िया आते हैं, सारा व्यवसाय चौपट हो गया। हम व्यवसायियों के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं तो यह प्रश्न आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि व्यवसाय का क्या जीएसटी रिटर्न करने का खर्चा बंद हो गया? उनके स्टाफ के खर्चे बंद हो गए? उनके बिजली के खर्चे बंद हो गए? उनका कौन सा खर्चा बंद हो गया? उसके बाद आपके प्रश्न आता हूं 12 बजे से 4 बजे। मैं कहता हूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के प्रसारण को रोकने का अगर आपने पूरे बिहार में, मुख्यमंत्री जी, आपने यह आदेश अपने गृह मंत्रालय के द्वारा तमाम जिलाधिकारियों के माध्यम से हर जिले में सर्कुलेट करवाया 12 बजे से 4 बजे। अरे हम व्यापारी आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके सरकार जैसे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी पे सारा शरीर का भार निर्भर होता है मुकेश जी, उसी प्रकार सरकार की शरीर की रीढ़ की हड्डी हम व्यवसायी गण हैं। आपने हमारे विषय में सोचा नहीं, आपकी मर्जी, आप जानिए। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या 12 बजे से 4 बजे कोरोना ने आपको, मुख्यमंत्री जी, कॉल करके यह कहा है क्या कि 12 से 4 मैं आपके बिहार में इन नहीं करूंगा, रविवार के दिन मैं पूरी तरह इन करूंगा, इसीलिए पूरी तरह बंद रखिए? तो मैं यह बात जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से क्या कोरोना का डायरेक्ट कोई
टेलीकास्ट है, उनका कोई मोबाइल के द्वारा वार्तालाप होती है क्या? आप बताइए कि एक व्यवसायी 12 बजे दिन में दुकान खोलेगा, घर से निकलेगा 12 बजे पहुंचेगा, होलसेल हो या रिटेल हो, एक रेडीमेड का जैसे रिटेलर, उसको अपनी दुकान झाड़ना, उसको अपने फ्रॉक्स, बच्चे के सूट्स बाहर टांगना, 1 घंटे से 2 घंटे उसको दुकान सजाने में लगते हैं। और फिर ग्राहक आता है, बिना सामान देखे हुए लेता नहीं है, और 3 बजे के बाद दुकान सामान उतारने में लग जाएगा। इससे बढ़िया है मुख्यमंत्री जी, व्यवसाय को आप रीढ़ की हड्डी माने या न माने, किसी मुआवजे के लायक समझें या न समझें, व्यवसायी आपके साथ है। आप कर्फ्यू लगा दीजिए ना, उस सबसे बढ़िया। मैं कहता हूं 15 दिन की कर्फ्यू लगा दीजिए, अगर कोरोना उससे भागता हो तो। सड़कों पे जाम लगा रहता है मुकेश जी, आपका प्रशासन कहां है? जाम छुड़ाने के लिए प्रशासन नहीं है। एक एक दुकान पे 20-20 आदमी चढ़े हुए हैं, आपके पास मैन पावर नहीं है। एक मतलब बिहार के 27,000 एक व्यक्ति पर एक पुलिसकर्मी है आपके पास। आप पुलिसकर्मी कितने कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? आपके जिला प्रशासन के लोग कई कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी कई कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप चाहते क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे तो यही लगता है कि व्यवसायी इस दशहरा दिवाली छठ के बाद अभी तो एक आशा में जीवित है कि दशहरा दिवाली छठ आएगा, लेकिन आपके द्वारा जो चुनाव का सौगात भी जो थोपा जा रहा है मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस छठ के बाद व्यवसायी आत्महत्या करेगा, इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आज तक व्यवसायी की हत्या नहीं सुने थे, वो भी आप सुनिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं आपसे संजय जी। स्वर्ण व्यवसायी हैं आप, थोक सराफा संघ के महामंत्री। आप लोगों का जो दुकान होता है, जो शोरूम होता है, वो काफ़ी सुंदर तरीके से सजाना पड़ता है पहले, उसमें कुछ समय लगता है। कितनी परेशानी हो रही है या ठीक है ये जो 4 घंटे तक सरकार ने दुकान खोलने का ऑर्डर दिया है, इसमें आप क्या कहेंगे? आपकी तरफ से क्या कहना है? सबसे पहले तो बिहार लाइव नाउ को धन्यवाद हम देंगे कि आज व्यवसायियों के बात को अपने मंच के थ्रू रखें। आज हमारी व्यथा को सुनने के लिए या सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी बात को अपने साथ मिलके रखें। जो व्यवसायियों की दशा है कोरोना काल से ही होता आया है। जैसे भी कोरोना हमारे यहाँ आया, उस दिनों से प्रधानमंत्री जी का आया हम लोगों के यहाँ कि जो भी आपके यहाँ कर्मचारी है उनका वेतन का भुगतान होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का बिल है वह भी भुगतान किया जा रहा है, और तमाम जितने खर्चे हैं सारे लगे हुए हैं। शुरू में तो सरकार हम लोगों से पूर्ण लॉकडाउन का समर्थन सरकार ने रखा और पूरा हम लोगों ने दिल से समर्थन किया उस बात के लिए। आज के परिवेश में पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय भी हमने सरकार से एक छोटी सी मांग की थी। उस समय भी हमने कहा था कि जो हम कर्मचारी का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ काम करते हैं तो कर्मचारी को भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन आप उसको दूसरे मद से पूरा पैसा मत रिटर्न दीजिए। जितना हम अपने कर्मचारी का भुगतान देते हैं उसका 50% पैसा आप मेरा जो इनकम टैक्स बनता है उसमें से 50% पैसा घटा लीजिए और 50% का छोड़ दे दिया जाए। एक तो उस समय हमने यह ग्रीवांसेस रखा था। आज भी सरकार से हम मांग करेंगे कि इस तरह के लिए सोचना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी व्यवसायी को देखेंगे 10 kV का इलेक्ट्रिक का भी लोड अपने दुकान में लिए हुए हैं, और स्थिति यह है कि आप बिजली कंज्यूम करें या ना करें, लेकिन 10 kV का जो मिनिमम बिल है वो आज आपको भुगतान करना ही पड़ता है। सरकार को कम से कम मिनिमम भुगतान तो माफ़ कर ही देना चाहिए। बीच में सुनने में आया कि बिजली विभाग को ढेर सारा रकम दिया गया, आखिर उस रकम का हुआ क्या? उस रकम तो कोई व्यापारी के पास पहुंचा नहीं। आज जो सरकार अभी आज से हमको लग रहा है 16 तारीख से जो खुला है, उस परिस्थिति में 4 बार बदल चुका है। एक दिन पहले तो हुआ कि पूरी दुकानें खुलेंगी, लोगों ने एक दिन पूरी दुकान खोला। दूसरा दिन हुआ कि आपका संडे सैटरडे छोड़ करके दुकानें खुलेंगी। आज एक नया नियम आ गया 12 से 4 का। सराफा का दुकान सोना चांदी वाले लोग हैं, उनको दुकान सजाने में मिनिमम 1.5 घंटा समय लगता है। क्या 12 बजे किसी स्टाफ को बुलाना संभव है? अगर स्टाफ 12 बजे आता है तो 1:30 बजे हमारी दुकान तैयार होती है बेचने के हिसाब से। बिल्कुल। और 1:30 बजे के बाद फिर अगर कोई कस्टमर मेरे पास बैठे हैं, अगर 4:10 होगा तो एक तो प्रशासन का डर मन में बैठा रहेगा, शटर गिरा नहीं सकते, सामान बाहर छोड़ नहीं सकते, और सामान जितना समय निकालने में लगता है उतना ही रखने में भी लगता है।
तो सरकार की व्यवस्था अगर इस तरह की बात थी तो 10 बजे से टाइमिंग दिया जाता, जैसे 10 से 6 का पहले दिया गया था, उसमें एक बार हम लोग सर्वाइव कर पा रहे थे। लेकिन 10 से 4 का तो कोई टाइम, 12 से 4 का तो कोई टाइमिंग नहीं समझ में आता है। और यह अगर स्थिति रही तो हम लोग दुकान बंद करके जिला प्रशासन को जाकर के अपनी चाबी सौंप देंगे कि भाई इस हम चाबी को लेके क्या करेगा। दुकान पे बैठ करके अगर 12 से 4 में हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आप ही रखे ताला कुंजी संभालिए और हम अपने परिवार के साथ भूखे अपने घर में सोते हैं। सरकार हर तरह के लोगों का इस कोरोना काल में देखे होंगे कि मदद किया गया है। व्यवसायियों के लिए कोई ऐसा फंड, कोई ऐसा स्कीम आया हो जिसमें लगा हो कि व्यवसायियों को 10 रुपये का भी रकम दिया गया हो। इसमें पूरा लगन आप देखते होंगे, हम लोगों के यहाँ रब के फसल कटने के बाद शुरू हो जाता है लगन। रब के फसल कटी, लगन के समय से मार्च से ही दुकानें बंद हो गई। मार्च से अभी तक जो स्थिति चल रही है कंटिन्यू हम सारा व्यापार है पर हो गया। सरकार को तो ये दिख ही नहीं रहा है कि व्यवसायियों के यहाँ जितने उनके यहाँ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी कार्यरत नहीं है, उतना प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी है। उस कर्मचारी का भविष्य क्या हो रहा है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर पुनः विचार करके टाइमिंग को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, ये मुद्दा बिहार का और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो दुकानों के समय को कम कर दिया गया, मात्र 4 घंटे। अब बात करते हैं सुनील कुमार बंका जी, कपड़ा व्यवसायी हैं आप, सूतापट्टी में आपकी दुकान है। कपड़ा व्यवसायी भी इसी तरीके से पहले कपड़े को सजाना पड़ता है, दुकान सजाना पड़ता है। क्या क्या आज पहला दिन था, कैसा लगा आपको? आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज का अनुभव तो बहुत ज़्यादा खराब रहा और सभी बातें अभी संजय जी ने और इन्होंने भी बताई, उस बात दोहरानी नहीं। तो 4 घंटा अगर मार्केट खुलता है तो इसी बीमारी का प्रसार और ज़्यादा होगा। सिर्फ 4 घंटा मार्केट खुलने से अत्यधिक भीड़ होगी और गांव से आने का कोई साधन नहीं है, बस ट्रेन भी कम चल रही है और जो आदमी आ पा रहा है अपने निजी वाहन चल, उसको 4 घंटे में सारा काम पूरा करना है तो ये बीमारी और ज़बरदस्त रूप से फैलेगी। ये समय निर्धारण का सीमा ही गलत है। तो संजय केजरीवाल क्या 12 बजे से 4 बजे तक कोरोना सोता है क्या? मुझे तो लगता है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि मुख्यमंत्री जी से कोरोना की दोस्ती हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी को कोरोना ने वादा किया है कि मैं 12 बजे से 4 बजे आपके बिहार में नहीं आऊँगा, बाद बाकी समय आऊँगा तो लोग आपके घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मुकेश जी कि जो संजय जी ने सराफा व्यवसायिक संघ के हमारे मित्र जो कह रहे थे, मैं आपको यह बात याद दिलाऊं उसको बढ़िया से क्लियरिफिकेशन करके कि सोमवार के दिन जो आदेश आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को मिला, उसमें यह मिला कि सभी दुकानें, एक तरफ था ऊपर कि 30/7 वाला आदेश पूर्वत जो आदेश निर्गत था वो लागू रहेगा, नीचे था कि आप जो है रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, बाद बाकी आप दुकान खोल सकते। तो काफ़ी उहापोह की स्थिति रही व्यवसायियों में, हर एक ट्रेड में। कई लोगों ने, मैंने जैसे आपसे भी टेलीफोन करके पूछा था मुकेश जी, आपको याद होगा, अन्य कई व्यवसायी अपने अपने संपर्क सूत्र के अनुसार इस बात का पता कर रहे थे। बिल्कुल। अंत में हमारे आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार जी ने आप चैनलों के माध्यम से इस बात की न्यूज ब्रीफ जारी की कि नहीं, भ्रांतियों में आप व्यवसायी न रहें, आप अपनी मर्जी से सुबह दुकान खोल सकते हैं और रात्रि अपनी मर्जी से दुकान को बढ़ा सकते हैं। हमें मतलब है सिर्फ 10 बजे रात्रि से सुबह 5 बजे तक का। ठीक, बिल्कुल। मंगलवार के दिन हम लोगों ने दुकानें बड़ी खुश होके अपने टाइम से खोला, चूँकि सोमवार को तो डंडा चटका पुलिस प्रशासन का। मंगलवार दिन बढ़िया से मंगल हुआ नहीं कि बुधवार के दिन एक आदेश दिन में एक संस्था के द्वारा वायरल किया गया कि सुबह 11 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। दूध, फल, सब्जी, मुर्गा, मीट सुबह 6 बजे से 10 बजे खुलेगी और अति आवश्यक में दवा, पेट्रोल पंप, दूध, इन चीज़ों को छोड़ के बाकी दुकानें
11 बजे सुबह से 5 बजे तक खुलेगी। इस पर भी काफ़ी भ्रांतियां फैली। कल के दिन की बात बता रहा हूं। रात में मैंने भी आपको टेलीफोन किया, आपने भी डीपीआरओ सर को टेलीफोन करके इसकी तहकीक की, आपने भी अपने न्यूज़ के माध्यम से मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार को सूचना देने का काम किया। फिर रात में एकाएक जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश निर्गत होता है 7:30 बजे के आसपास, मुझे वो आदेश मिलता है। उस आदेश में मिलता है 12 बजे से 4 बजे दूध, फल, सब्जी, मुर्गा, मीट की दुकान का टाइमिंग वही रहता है, लेकिन अन्य दुकानें, दवा, पेट्रोल पंप, अति आवश्यक जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के 12 बजे से 4 बजे की टाइम 6 सितंबर तक लागू किया जाता है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या सिर्फ चुनाव में आप लगे हुए हो? आप सिर्फ पूर्व के जीते हुए दूसरे दल के विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हो? आप बिहार के 12 करोड़ जनता के विषय में क्यों नहीं सोचने का समय आपके पास? जो आपके आदेश, आपके द्वारा निर्गत आदेश, आपके द्वारा सचिव का आदेश, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन 3 आदेश हम लोग को देखने के मिलता है। हम लोग तो इस आशंका में जी रहे हैं कि आज बृहस्पति का दिन ये बीत गया, कल शुक्र को कोई नया धमाका न हो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी जागिए, बस को इतना दरकिनार करके मत देखिए। नहीं, ताज पहनाना भी जानती है, ताज उतारना भी जानती है। और आप व्यवसायियों के हित की बात सोचिए। व्यवसायी टैक्स देते हैं तब सरकार चलती है, बिना टैक्स के सरकार नहीं चलती है। आज हम लोग के घर में स्टाफ पेमेंट, बिजली, जनरेटर, सारा कुछ करने के बाद, बीमारी, हर चीज देखने के बाद, बच्चों की पढ़ाई की फीस, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम बच्चों का मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म प्राइवेट स्कूलों के द्वारा भरवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी उनसे 5-5 हजार रुपया लेने का काम स्कूल प्रशासन कर रहा है। आपका जिला प्रशासन क्यों नहीं इन सारी चीजों पे संज्ञान लेता है? क्या व्यवसायियों को चूस लेने की आपकी नियति बन गई है? तो वो भी आप स्पष्ट करें। हम लोग चुसवा चुके हैं अपने आप को, अब सिट्ठी बचा है। सिट्ठी में से क्या निचोड़िएगा मुख्यमंत्री जी? जीने दीजिए, जीने दीजिए। हम जिएंगे तो आप नहीं रहिएगा, कोई मुख्यमंत्री रहेगा, कम से कम राज्य चलेगा। 4 घंटे संजय जी, 4 घंटे में क्या कर लेंगे? 4 घंटे का जो समय दिया गया है, इससे बढ़िया तो लॉकडाउन कर दे पूरा, और सारे व्यापारियों का कर्फ्यू लगा दे सर। सारे व्यापारियों का स्थिति जो बना हुआ है, इस 4 घंटे में आप देखे होंगे कि आज ही प्रशासन को लगा होगा कि जो 4 घंटे में भीड़ हुआ है उसको संभालना मुश्किल हो गया है। जो पहले इतना जाम नहीं लगता था, आज 4 घंटे के कारण हर चौराहा जाम था। हम आज सुबह टावर पे गए थे, हमने टावर की स्थिति देखी। वहाँ कृष्णा सिनेमा से टावर आने में 1.5 घंटे का समय लगा है भाई साहब। क्या यह 1.5 घंटे के बीच में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाया क्या? अगर यही स्थिति थोड़ा टाइम ज़्यादा होता, अगर इसी को 10 से 6 किए होते तो फ्लो कस्टमर का आता। कस्टमर जिनका काम था मार्केट में आने का वो आते, लेकिन टूट के आते, इतनी बड़ी भीड़ की व्यवस्था नहीं होती। लोगों का कहना है कि 10 से 4 कर दिया जाए, इसमें आप क्या कहेंगे? 10 से 4 अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 10 से 4 कर दिया जाए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि 10 से 4 होता तो ये 12 बजे, एक तो गर्मी की वातावरण को हम लोग देखें, धूप बहुत ज़्यादा होती है और उस समय लोग निकलने वाले भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो 10 से 4 अगर 10 से 5 कर दिया जाए और जैसे बंदी संडे को बंद रखा गया है, उस संडे के बंदी को भी कायम रखा जाए तो भी व्यापारियों का कदम, अभी तो इस कोरोना काल में सब लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी 10 से 5 अगर हम लोगों को समय दिया जाता है संडे छोड़ करके, तो शायद थोड़ी सी राहत मिल सके, जिसमें अपने लिए तो हम ना कुछ कर सके, शायद जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं या सरकार का जो टैक्स की लेबिलिटी बनती है। आज आपको बताएं कि टैक्स की स्थिति क्या है। आज अगर लॉकडाउन के पीरियड में हमारी दुकानें बंद रही हैं, सब लोगों ने अपना सीए रखा है, आज उसका नील रिटर्न भेजने के लिए भी खर्चा लगता है। क्या सीए साहब क्या नील रिटर्न भेजेंगे तो खर्चा नहीं लगेगा? लगना ही लगना है। और सबसे बड़ा जो मार लग रहा है लोगों को, आज बैंक का जो ब्याज है, सरकार ने कहा कि अभी ब्याज में आपको 4 महीने की छूट देते हैं, 5 महीने की छूट देते हैं। क्या उस 5 महीने के ब्याज को माफ़ किया जा रहा है क्या? नहीं।
आपके ब्याज, आपका जो टेन्योर है वह बढ़ जाएगा, आपका ईएमआई का टाइमिंग बढ़ जाएगा और उसके सारे ब्याज को जो जोड़ करके अगले 5 महीने से, जैसे जो आपका अगर लोन 5 साल के लिए था तो 5 साल 5 महीने का हो गया और इस पीरियड के ब्याज का ब्याज जोड़ करके ही ईएमआई लिया जा रहा है। आखिर व्यापारियों को भाई कितना छलिए कि कितना परेशान कीजिएगा। मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के विनती है कि आप व्यापारियों को देखें, आज व्यापारियों को जिंदा रहने दे। ठीक है, हम लोग दुधारू गाय हैं, लेकिन हमें थोड़ा सहला करके दूध दुहा जाए, न कि डंडा दिखा करके। जिस हिसाब से डंडा दिखा करके दूध दुहा जा रहा है, तब तो हमारी, जैसे हमारे भाई साहब संजय भाई साहब ने अभी कहा कि रीढ़ की हड्डी है तो हड्डी टूट जाएगी, तो उसके बाद आप हमसे क्या करोगे भाई। आज हमारी स्थिति जहाँ पे 10 स्टाफें थी, अभी तक हम लोगों ने स्टाफ की छटनी नहीं की है। आज सरकारी सारे विभाग में आपने छटनी कर दिया, बड़ी बड़ी जितनी कारपोरेट घराना है अपने स्टाफ को कम कर लिया, लेकिन किसी भी छोटे व्यवसायी ने अपने यहाँ से एक भी कर्मचारी को नहीं हटाया है, जिसको लेके चल रहा था। आपको इसको ध्यान देना चाहिए कि एक परिवार, एक व्यवसायी का परिवार एक परिवार नहीं है। अगर सराफा लाइन को आप देखते हैं तो एक सराफा लाइन को एक समान बनाने के लिए कम से कम 15 परिवार जुड़े हुए हैं, जहां से एक जगह से कटाई, छिलाई, पॉलिश सारे लोग लगे हुए हैं। आज सराफा परिवार में जितने कर्मचारी लगे हुए हैं, सबका परिवार चलता है इससे। इसलिए एक सराफा व्यापारी को एक परिवार ना माने, उस परिवार के साथ 50 परिवार जुड़े हुए हैं और सबकी रोजी रोटी चल रही है। सरकार इसको ध्यान देते हुए और 10 से 5 के टाइमिंग को करे, और अगर उनको लगता है कि कोरोना काल बहुत टाइट व्यवस्था है तो 10 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दे, 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दे, घर घर लोगों को भेज के टेस्टिंग कराए, जिससे कि कोरोना ना फैले। देखिए, तीसरा फेज़ हम आप लोगों को भी बताना चाहेंगे कि तीसरे फेज़ का जब लॉकडाउन लगा था तो पूरी तरह से तीसरे फेज़ के लॉकडाउन के बाद से वो 100 का आंकड़ा जो है मरीजों का, वो लगातार चलता ही रहा और अभी भी वही हो रहा है। 100, 150, 125 ऐसे मरीज मिलते ही जा रहे हैं, कमी नहीं हुई। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण मेरी समझ से, मैं अपनी भी समझ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरी समझ से कि हम मार्केट को पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं करवा पाए। इतने दिनों तक हमने लॉकडाउन खेला, लेकिन उसमें शायद पूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ। संजय केजरीवाल, आपसे एक इच्छा शक्ति की बहुत कमी है मुकेश जी। मैं 2-3 बात ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ। 25 मार्च से पहला लॉकडाउन हिंदुस्तान में लागू हुआ, जो सभी राज्यों ने फॉलो किया, चूँकि वो प्रधानमंत्री का आदेश था। हम देशवासी हैं, भारतवासी हैं, हिंदुस्तानवासी हैं, हमने अपने प्रधानमंत्री के आदेश का अनुसरण किया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा हमारे मित्र संजय जी ने, बड़े भाई सुनील भैया ने भी बताया, हम लोगों का जो बिहार का जो व्यवसायिक स्ट्रक्चर है, मैं उस पर आपको डिटेल बताना चाहता हूं कि हम लोग के यहाँ एक होली, जितने भी ट्रेड हैं, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, आपके व्यूवर्स, लाखों व्यूवर्स हैं, वो सभी सहमत होंगे कि हमारे यहाँ व्यापार के जितने ट्रेड्स हैं उनका एक पॉइंट आता है साल नया शुरू होने के बाद, होली। दूसरा ट्रेड फिर 1 महीने का गैपिंग के बाद जो गर्मियों का लगन 16, 17, 20 अप्रैल या 22 अप्रैल से जो शुरू होता है, वो अप्रैल मई जो लगन का पीरियड होता है, जो रबी की फसल जो है, जो तैयार होती है, जो किसान के घर में मध्यम वर्गीय परिवार की बच्चियों की शादी होती है, ये बहुत बड़ा सेल मार्केट में एक आता है। तीसरा हम लोग का एक पर्व आता है ईद का। तो ईद तो क्या है कि 10 दिन पे हमेशा घटते रहते हैं, लेकिन उसको आप ईद का एक पर्व मान लीजिए। चौथा है बकरीद। 5वां हम लोग का आता है दशहरा, दिवाली, छठ, ये 1 महीने का पीरियड होता है। हमारे सभी ट्रेड के व्यवसायी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम लोगों के पूरे साल का जो स्ट्रक्चर होता है दुकानदारी का, चाहे वो जिस ट्रेड में हो, चूँकि आज अगर हम कपड़ा बेचते हैं, हम कपड़ा बेच के कमाते हैं, तभी हम कोई मकान बनाते हैं। मकान बनाएंगे तो छड़, सीमेंट, बालू खरीदेंगे, तब जाके बिजली का वायरिंग करवाएंगे, तब जाके फर्नीचर का काम कराएंगे। तो सारे ट्रेड जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब आइए 25 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं थोड़ी डिटेल में आपसे समय लेके बोलना चाह रहा हूँ। उस स्थिति में क्या हुआ कि हमारा गर्मियों का लगन, जो आम व्यवसायी, चाहे वो गांव का हो, देहात का हो, शहर का हो, भरपूर अपनी शक्ति के अनुसार अपनी दुकानदारी करता है।
जिस औकात में जो है, चूँकि वो शादियां जो होती हैं एक गरीब से लेके मध्यम वर्गीय से लेके पैसे वाले तक के घरों में शादियां होती हैं। तो हर प्रकार का तबका, हर प्रकार के दुकानदार के यहाँ से अपने सामानों की खरीदारी करता है। वो सारा चला गया, ईद चला गया, बकरीद चला गया, बचा क्या सामान चला गया। अब भादो और ये आसिन कार्तिक जिसको बोलते हैं, इस बार श्राद्ध के महीने के बाद जो 15 दिन का है, उसके बाद 1 महीना का और हिंदू धर्म के अनुसार 1 महीना और भद्रकाल है। अभी हम लोगों को ये जो सोमवार से 3 मई से 3 अगस्त से जो भादो हमारा शुरू हुआ, 3 अगस्त से 3 सितंबर 3 अक्टूबर मोटा मोटी 14-15 अक्टूबर तक हमारे यहाँ अभी दुकानदारी का कोई सिस्टम नहीं है। फिर हम लोग दुकान खोलने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं, तो जान लीजिए भाई साहब, घर में अनाज की कमी है, बच्चे की फीस देने की कमी है, ब्याज पे जो रुपया अगर प्राइवेट से लिया हुआ है उसको ब्याज देने की क्षमता नहीं है, स्टाफ को पेमेंट देने की क्षमता नहीं है। आज अगर हम दुकान खोल के 5,000 बेच के जा रहे हैं तो 5,000 कोई बेच के पूंजी नहीं बना रहे हैं। महाजन से तो गाली सुन ही रहे हैं, वो 5,000 इसलिए बेच रहे हैं कि कम से कम स्टाफ को अपने घर में कुछ खर्च दे पाएंगे। वो भी 12 से 4 आपने कर दिया। क्या होगा 12 से 4? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वो बिहार सरकार के तमाम कर्मचारियों को, तमाम सरकारी विभागों को 12 से 4 कर दे। मैं आज उनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बैंक को भी 12 से 4 करे, जिला प्रशासन भी 12 से 4, पुलिस विभाग भी 12 से 4, आप भी 12 से 4 ड्यूटी कीजिए, तब ना समझ में आवेगा। आपको भी कोठी में बिजली 12 से 4 ही सप्लाई होगी, तब समझ में आवेगा। ये 12 से 4 क्या है? हमको एक लॉलीपॉप थमा रहे हैं क्या? आज एक व्यवसाय की व्यथा आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक व्यवसाय घर में एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में उसको कोई अनुदान नहीं मिलता है। सुनिए, इधर गौर से देखिए, वो स्कूल में पढ़ता है अपने बाप के पैसे से, अनुदान नहीं मिलता है। शादी होती है उसकी कोई अनुदान नहीं मिलता है। व्यापार करता है अपनी पूंजी से या बैंक से कर्जा लेके, टैक्स चुकाता है, आपको टैक्स देता है। बीमार पड़ता है अपने पैसे से इलाज कराता है। बेटा बेटी को स्कूल में पढ़ाता है, अपने पैसे से पढ़ाता है। बेटी की शादी करता है, अपने पैसे से करता है। किस चीज में आपने व्यवसाय को अनुदान दिया है? एक सरकार हमको बता दे नीतीश कुमार कि किसी व्यवसाय को तुमने 5 रुपए का कभी अनुदान दिया हो? सिर्फ व्यवसाय के टैक्स के लिए वे पैसे से आपकी सरकार चलती है। ये 4 घंटा का तुम हमको लॉलीपॉप मत थमाओ, हम व्यवसाय तैयार है। मैं संजय भाई की बात से सहमत नहीं हूं। 10 से 5, 10 से 6, 8 घंटा की ड्यूटी का मानक सरकार भी तय करती है, तब एक कर्मचारी को उसका पूरा तनख्वाह मिलता है। तो आपको सुन लीजिए, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। 8 घंटे का आपको इजाजत देनी होगी, और जब तक आपको लगता है WHO की रिपोर्ट हो, आपके मेडिकल रिसर्च स्कॉलर की रिपोर्ट हो, आपके IB रॉय की इनपुट की रिपोर्ट हो, हम बिहार के व्यवसायी आपके साथ हैं। आप 15 दिन का फौज बुलाइए, कठोर कर्फ्यू लगाइए, चने की दाल नमक की रोटी, नमक के साथ प्याज के साथ खा के हम घर में रहेंगे, हमको हरी सब्जी नहीं चाहिए। लेकिन 15 दिन के बाद जब दुकान खोलने की इजाजत दीजिए तो 10 से 6 दुकान खुलने की इजाजत होनी चाहिए। इससे कम पे कोई समझौता नहीं हो सकता, और नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। मुकेश जी, जैसा संजय जी ने कहा, सुनील भैया ने कहा, हम लोग अपनी अपनी दुकान की चाबियां जिला प्रशासन को जाके सुपुर्द कर देंगे। कहेंगे हुजूर ये किराया, ये बिजली का बिल, ये मेरे घर खर्चे, ये मेरा अकाउंटेंट का खर्चा, ये स्टाफ का खर्चा, ये सब आप पेमेंट कर दीजिए। हम तो अभी भी कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, छोड़िए मुकेश जी, हम लोग दुकान न खोलना चाहते हैं। किसको अपना बीवी बच्चा से प्यार नहीं है? हो साला का बनिया तो ऐसे भी लालची होता है। वो तब 12 बजे भी रात में ग्राहक आता है, तभी वो दिमाग में रहता है छोड़ नहीं यार,
2 गो रोटी कम में खाएंगे, बीवी गुस्सा आ रही है, कोई फर्क नहीं, ये मलबा तो बेच लें। लेकिन आप नीतीश कुमार जी सबका भला करते हैं, सुशासन बाबू हैं। हम व्यवसायियों का लिस्ट डीएम साहब से, जैसे अभी बाढ़ में आपने लिस्ट बनवाया ना, मुखिया से, प्रमुख से, बीडीओ से, सीओ से, कि भाई सबको अनुदान देना है, तो हम व्यवसायियों का भी एगो लिस्ट बनवा लीजिए डीएम साहब को बोल के। आप बनवा के जो हमारा खर्चा है, चूँकि अब व्यवसाय कोई झूठ तक खर्चा देगा नहीं, चूँकि अकाउंट में शो करता है, जीएसटी रिटर्न देता है, इनकम टैक्स रिटर्न देता है, उस खर्चा को आप दे दीजिए और 3 महीना, 6 महीना, साल भर का बंदी करा दीजिए हुजूर। हम लोग आपके साथ हैं हुजूर, एक बिहारी सब पे भारी, हम लोग एकदम आपके साथ हैं हुजूर। आप लेकिन हम लोगों का खर्चा वहन कर लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि अगर कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ना है, अगर हमें इससे निपटना है, तो पूर्ण लॉकडाउन, पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया जाए। अगर 7 दिनों तक ही हो, 10 दिनों तक ही हो, उसके बाद ये लुका छिपी का खेल, ये आप कभी ये कहते हैं, ये आपने पहले भी ये बात कही कि 3 दिनों में 3 फैसले ऐसे आ गए। जो पहले हुआ कि 6 बजे तक अखबारों में छपा, उसे ज़िला प्रशासन ने नकार दिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप खोल सकते हैं। फिर आज ये स्थिति हो गई, तो कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे व्यवसायी? आप लोग, आप दोनों, सुनील जी और संजय जी, आप दोनों के यहाँ स्टाफ की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्टाफ भी होते हैं, कपड़े के और स्वर्णकार जितने भी लोग हैं, आभूषण के व्यवसायी, इनमें स्टाफ भी रहते हैं। स्टाफ को भी पेमेंट करना है, उन्हें भी देखना है, अपनी रोजी रोटी भी देखनी है। आज स्थिति अगर हम लोगों का सही से पूछा जाए तो हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, सरकार सबके लिए कुछ न कुछ दी है। जैसे गरीबों के लिए अनाज दी है, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत दी है, व्यवसायियों के लिए तो कोई राहत नहीं मिला है साहब। आज मेरी स्थिति यह बनी हुई है कि अगर मेरे पास चावल दाल ना हो तो न देने वाले भी संकोच करते हैं और हमको लेने में संकोच होती है। अंदर अंदर स्थिति हमारी अंदर अंदर मर रहे होते हैं, लेकिन किसी से मांग भी नहीं सकते। और स्टाफ आते हैं, अपने लिए अगर 20,000 रुपये रखे हैं तो 4 स्टाफ आते हैं तो कोशिश करते हैं कि भैया उन लोगों का भी घर चल जाए, रोटी चल जाए और हमारी भी रोटी चल जाए। आज देखे होंगे जितने प्रशासनिक महकमा में लोग हैं, राजनीतिक महकमा में लोग हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में लोग हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अगर कोरोना से उनका भगवान न करे देहांत हो जाता है तो एक इंश्योरेंस दिया जाता है कि भाई आप कोरोना से मरे हैं तो इनको 50 लाख का इंश्योरेंस है, इनको 25 लाख का इंश्योरेंस है। आज व्यवसायियों के लिए क्या है, अगर कल के डेट में हम ना रहें तो हमारे परिवार को देखने वाले कौन आवे? 4 लाख मिलेगा। 4 लाख भाई, आपकी औकात 4 लाख। 4 लाख रुपया क्या, हमसे टैक्स लेने के लिए 40 लाख, हाँ तो देना। छड़ी दिखा के, बेत दिखा के टैक्स लेने के लिए 40 लाख। आज अगर आप देखेंगे तो सराफा मंडी से, कपड़ा मंडी से सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है, जिस पर कि सरकार हमेशा देखेंगे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी लाद देती है तो लोग सहन कर लेता है। लेकिन इस परिस्थिति में हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, हमको कहाँ से सहयोग मिलेगा, हम व्यापारी कैसे जिंदा रहे? सरकार इस बात के लिए सोचे। सरकार से हर हाल में कहेंगे कि व्यापारी आपके स्तंभ हैं, आप व्यापारियों पे ध्यान दीजिए। अगर व्यापारी जिस पहले राजघराना हुआ करता था कि जिस राज्य में व्यापारी सुखी हैं वहाँ की जनता सुखी होगी। आज स्थिति देखिएगा, हमारे यहाँ के व्यापारी ही दुखी है तो जनता कहाँ से सुखी होगी? आज सरकार को हम लोगों पे ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा योजना लाना चाहिए। अगर ना कुछ करें तो जो हमने ओडी का पैसा, भाई साहब ओडी का पैसा, सीसी का पैसा निकाल करके अपने दुकान में पूंजी लगा दिया, उसका ब्याज तो चल रहा है, माल दुकान में आके स्थिति में पड़ा हुआ है। बरसात में आप देखे होंगे मोतीझील के व्यापारियों का दशा, दुकानें में पानी घुस गई। एक तो बैंक का ब्याज चल रहा है, बैंक का पैसा सधाना है और दुकान में जो माल था वो नष्ट हो गया, 20 से 30% माल नष्ट हो गया। कहाँ से उसका भरपाई करेंगे साहब? आप बैंक को जितना पैसा दिए हैं, एनपीए स्थिति क्या होगा? एनपीए होने की खाता स्थिति आएगी। पहले किसान आत्महत्या करते थे, अब व्यापारी आत्महत्या करेंगे और इसका सारा जवाबदेही सरकार के ऊपर जाएगी। बिल्कुल, कुछ भी होता है तो सरकार के ऊपर पूरी जवाबदेही जाती है और सरकार को इन सारी चीज़ों में सोचना चाहिए। चलते चलते सुनील जी,
क्या मांग है सरकार से, क्या मांग करेंगे आप? तो ये हाथ जोड़ के निवेदन है, 10 से 6 का समय होना ही चाहिए। हम लोग को माल खोलना पड़ता है, पैकिंग करा के दूसरे गांव के लिए ट्रांसपोर्ट में डालना पड़ता है। 4 घंटे में तो आप खुद समझ सकते हैं ट्रांसपोर्ट तक माल ना पहुंच पाएगा ना आ पाएगा। जो भी थोड़ा बहुत बिक्री है, जो दुकान जैसे इन्होंने बताया, दुकान भाड़ा, बैंक का ब्याज, वो सब जाहिर सी बात है। तो अब कमर टूट गया हम लोग का, कुछ बोलने लायक नहीं। बिल्कुल, मार्च से ही व्यवसायियों को परेशानी हो रही है, व्यवसाय पूरी तरह से बंद है। संजय जी, आपसे भी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी, आपके चैनल के माध्यम से वैश्य विरोधी सरकार जिन वोटों की बदौलत, जिस सहयोग की बदौलत जो सरकार चल रही है, वो आज हम वैश्य के विरोध में जितने भी निर्णय ले रही हैं उनको मुबारक हो। एक बहुत पुरानी कहावत है, कैसे कि जंगे मैदान में गिरते हैं वो घुड़सवार और फिर उठ के पीठ के बल दौड़ पड़ते हैं। तो व्यवसायियों के विषय में एक बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो एक व्यवसायी का बेटा जब अपनी उम्र जवानी पे जब दहलीज पे आता है और जब वो अपने कारोबार में लगता है, तो मैं आपको एक खासियत बता दूं, पूरे हिंदुस्तान वर्ष में, जैसे एक बात बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, शायद कोई का दिल आहत नहीं हो, माफ़ी के साथ, जो भीख मांगने वाला एक तबका है, उन तबकों में आप मुझे ढूंढ के कभी किसी वैश्य समाज के बच्चे को दिखा दीजिए, मैं आपके पांव के नीचे से निकल जाऊंगा। वैश्य समाज के खून में है कि नमक की एक बोरी फुटपाथ पे लेके बैठ जाएगा और बेच के शाम में 200 रुपया कमा के वो अपने घर लेके जाएगा। यह है वैश्य समाज का खून, और उस खून को आप नकार रहे हो मुख्यमंत्री जी, उसको आप दरकिनार कर रहे हो। मैंने कहा ना, जैसे संजय भैया ने बहुत बढ़िया बात कही कि पूर्व के इतिहास में जब आप जाइएगा तो 4 वर्ण ही कहे जाते थे, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, 4 वर्ण कहे जाते थे। क्यों वैश्य कहा जाता था? सम्राट अकबर की कहानियां सुनी, रंजीत सिंह जी की कहानियां सुनी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां सुनी कि जब रात में वो भेष बदल के निकलते थे अपने राज्य में, और कोई वैश्य समाज का बच्चा या उसकी बीवी या वो खुद स्वयं अगर अपने दरवाजे पे बैठ के अपनी तकलीफ को बात करता था, तो राजा उनकी बात को सुनते थे और अगले दिन आके अपने राज्य भवन से राजगद्दी पे बैठने के बाद उस चुंगी को माफ करने का ऐलान करते थे, और साथ में यह कहते थे, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा वैश्य समाज अगर स्वस्थ रहेगा, सुसज्जित रहेगा, मजबूत रहेगा, तो ये राज्य का खजाना भरता रहेगा और तब गरीबों का जो है हम कल्याण करते रहेंगे। आज नीतीश कुमार जी, जो आपका खजाना वैश्य समाज भरने का काम करता है, आज वो वैश्य समाज आपकी इस कूटनीति के कारण, आपकी इस गलत नीति के कारण मोहताजी पे आ चुका है। खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो एक मौका आपके चैनल के माध्यम से देते हैं, सुधर जाइए। हम लोग तैयार हैं, 10 दिन का कर्फ्यू लगाओ, 15 दिन का लगाओ, लेकिन जब खोलो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करो, अपने वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करो, जरूरत है चंदा मांगो, हम लोग देंगे, सोना बेच के देंगे, भीख मांग के देंगे, लेकिन नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा कि कोरोना 12 से 4 जो है नहीं आता है। इस बात को आप प्रूव कर दो कि 12 से 4 कोरोना नहीं आता है। क्या नौटंकी बना के रख रखा है, पूरा शहर जाम हो जाता है उस 4 घंटे के कारण। आज मैंने सुबह एक सब्जी नींबू बेचने वाली माता को एक न्यूज चैनल को देते हुए स्टेटमेंट सुना कि बउआ हम मर जाएं, हमरा जहर दे दो। हम 6 से 10 उनको दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। क्या 4 घंटे में उनका सारा सामान बिकवाने का जिम्मा आप लेते हैं क्या?
कुछ चीजें सोचिए। राजा के कुर्सी पर बैठने के बाद राजा एक पिता तुल्य होता है, और पिता अपने 12 करोड़ बच्चों का अगर रखवाली सही ढंग से नहीं कर पाए, वैसे पिता को पद पे रहने का कोई हक नहीं बनता है। इन्हीं बातों के साथ मैं नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहता हूं कि वैश्य समाज तुम्हारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो हड्डी में जरा सी भी दरार आ गई, 2 महीने के बाद पता नहीं कहाँ रहोगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि व्यवसायियों के साथ साथी समाज सेवी संजय केजरीवाल के साथ हमने बात की। कोरोना महामारी को लेकर बहुत दिनों से जुड़े रहे हैं, और ख़ास तौर पर आप सभी हमारे जितने भी मेहमान हैं, सुनील कुमार बंका जी, संजय कुमार जी, संजय केजरीवाल जी, आप सबका धन्यवाद। और मुद्दा बिहार का होना चाहिए, मुद्दा ज़मीन का होना चाहिए, मुद्दा स्थानीय होना चाहिए। बिहार के मुद्दों की ये सबसे बड़ी डिबेट शो, जो कि मुद्दा बिहार का। बिल्कुल एक मुकेश जी, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ को मुकेश चौरसिया जी, मुकेश ठाकुर जी, अभिषेक जी, आपकी तमाम टीम को आपको दिल से धन्यवाद। आपके मुद्दा बिहार में पहला डिबेट शो में हम लोगों को भाग लेने का मौका मिला, और आपके लाखों व्यूवर्स को हम लोग सलाम करते हैं। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, यही हम लोग की दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुद्दा बिहार का होना चाहिए, ये नया प्रोग्राम, और भारत में पहली बार सोशल मीडिया पर लाइव डिबेट शो देख रहे थे आप लोग। मोहम्मद कलीम साहब, विजय सिंघानिया जी, हालांकि डिबेट चल रहा था इसलिए हमने आपसे तारुफ नहीं किया। अजय कुमार जी, राकेश कुमार अग्रवाल जी, मोहम्मद आफ्ताब साहब, कृष्ण नाथानी जी, शमशाद अहमद साहब, ये लाइव डिबेट शो जो कि पहली बार हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में आपने देखा। और मुद्दा बिहार का, मुद्दा स्थानीय होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए, और बिहार से रिलेटेड होना चाहिए। हमारी और आपकी जन समस्याओं का मुद्दा होना चाहिए, तभी बिहार बदलेगा, भारत बदलेगा। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। फिर हम अगले दिन आपको नए मुद्दे के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।